हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। यहाँ पर आपको मिलता है आपके जानने योग्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में आपको द फ्यूचर्स एजुकेशन उपलब्ध करवाएगा RSMSSB बोर्ड द्वारा जेई सिविल डिप्लोमा का जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर है वो पूरा सॉल्व्ड पेपर आपको इस वीडियो में उपलब्ध होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी इसी प्रकार का कंटेंट आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर से कर दीजिएगा। बात करना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं RSMSSB बोर्ड द्वारा जो पिछली भर्ती निकली थी आपके जेई की यानी कि कनिष्ठ अभियंता की सिविल डिप्लोमा धारक, उसका आपको ये पूरा पेपर सॉल्व्ड पेपर इस वीडियो में उपलब्ध होने वाला है। यहाँ पर आप एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं 6/12/2020 का ये पेपर है। चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न पहला है, मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? पहले में आपके ऑप्शन आ जाएगा सी, तेल एवं गैस के। ठीक है दोस्तों, पहला जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन आ जाएगा सी। दूसरा प्रश्न, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? दूसरे में ऑप्शन आ जाएगा ए, सोडा डिग्गी में, सोडा डिग्गी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तीसरे प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा के साथ अगर आपको चाहिए सिविल डिग्री का पेपर तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि मैंने पहले उपलब्ध करवा दिया है उसका। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको पेपर सॉल्व्ड पेपर उपलब्ध हो रहा है दोस्तों जेई सिविल डिप्लोमा का, ये फाइनल ऑफिशियल आंसर की के आधार पर है। बोर्ड ने जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसके आधार पर यहाँ पर पूरा पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है सॉल्यूशन। और भी अगर आप पेपर्स देखना चाहते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स के पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। वहाँ से आप अगर राजस्थान के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। प्रश्न चौथा है, जालोर शासक कान्हड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? चौथे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपके। यह आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, प्रश्न जो है वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। फाइनल आंसर की में बोर्ड ने इसे डिलीट कर दिया था। पांचवा प्रश्न, और अगर आप देखना चाहते हैं जेई की पिछले एग्ज़ाम की कट ऑफ मार्क, ठीक है, जेई सिविल डिग्री की, तो वो मैंने उपलब्ध करवा दिया है। पहले अनुसूचित क्षेत्र की कट ऑफ है, इसके पश्चात गैर अनुसूचित क्षेत्र की कट ऑफ उस वीडियो में बताई गई है, तो वो भी आप देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पिछले एग्जाम्स की कट ऑफ आप देख सकते हैं। धूलकोट कहाँ स्थित है? पांचवें प्रश्न में ऑप्शन डी आ जाएगा, आहड़ में है। धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में। अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? छठे में ऑप्शन डी आ जाएगा दोस्तों, जड़ूला। जड़ूला जो है वो संस्कार जन्म से संबंधित है। जीके के अगर आप सेट देखना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न उत्तर जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए ही हैं वही आपको यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। प्रश्नों के साथ उत्तर भी आपको मिल जाता है, तो आप राजस्थान जीके यहाँ से देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? सातवें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। आप इस वीडियो को देख रहे हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आठवां प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है? कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऑप्शन बी आ जाएगा, पारिक। पारिक दुर्ग कहलाता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है नवा प्रश्न, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी? जयानक ने, तो नवे प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? पृथ्वीराज विजय। 10वां प्रश्न, खानवा का युद्ध डैश में लड़ा गया? 10वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, 1527
AD ईस्वी, ठीक है दोस्तों, 1527 ईस्वी में। 10वें प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आ जाते हैं। कौन सा दुर्ग चीला का टीला कहलाता है? कौन सा दुर्ग है जो चीला का टीला कहलाया? 11वें प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों, जयगढ़, ऑप्शन सी जयगढ़। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है। पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया था वह था? किसके जीवन को बचाया था पन्नाधाय ने? ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह को बचाया था अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से, यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, ये उदय सिंह जो हैं वो कौन है? अगर प्रश्न ये आ जाए कि उदय सिंह जो हैं वो कौन है, तो आपको बता देना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, ये वही राणा उदय सिंह हैं जिनके पुत्र हुए हैं वीर, हमारे राजस्थान के महान जो शासक रहे हैं महाराणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं के पुत्र रहे हैं महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह के ही। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी भेड़ की नस्ल है जो चक्री के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए आ जाएगा मगरा। मगरा भेड़ चक्री के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न 14वां। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों इसमें माही, ऑप्शन बी माही नदी। 15वां प्रश्न। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है? कहाँ पर स्थित है? 15वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी डूंगरपुर में है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? 16वें प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा कोलायत, ऑप्शन सी कोलायत। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी अक्टूबर 2017 में। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ जो अजमेर में है, इस यहाँ पर आपके जो एयरपोर्ट है हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन जब किया गया था वो डेट थी अक्टूबर 2017 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं 18वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए मिलान कर लेते हैं। 18वें में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी टंगस्टन पलाना मंगला, ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है, नहीं कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 3 प्रश्न आपके पक्के हो जाते हैं। तांबा जो है वो खनन क्षेत्र खेतड़ी और सिंगाना है, ठीक है, खेतड़ी सिंगाना। लोह अयस्क का है मोरीजा बनोल, और सीसा और जस्ता का है जावर मगरा, ठीक है, जावर मगरा। तो यहाँ 3 प्रश्न पक्के हो गए। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आ जाएगा डी टंगस्टन पलाना मंगला। भीम सागर स्थित है? 19वां प्रश्न। भीम सागर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 19 में आ जाएगा ऑप्शन डी झालावाड़ में स्थित है भीम सागर। अगला प्रश्न 20वां। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? बज्जू रिजर्व एरिया, ऑप्शन बी बीकानेर में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 21वां प्रश्न। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना? 21 में ऑप्शन आ जाएगा बी 1964 में, 1964। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य करौली जिले में अवस्थित है? 22 में ऑप्शन आ जाएगा बी कैला देवी, ऑप्शन बी कैला देवी करौली में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 23। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? बैलगाड़ी मेले के नाम से ऑप्शन सी आ जाएगा शीतला माता मेला, शीतला माता मेला। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? 24 में ऑप्शन सी आ जाएगा सप्तरथ, ऑप्शन सी सप्तरथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं 25वां प्रश्न। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 25वें में ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑप्शन ए। 25 में ऑप्शन ए है प्रतिहार कक्कू का, प्रतिहार कक्कू का। अगला प्रश्न आपके है 26वां। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? कौन सा ग्रंथ है? 26 में ऑप्शन आ जाएगा डी बुद्धि विलास, ऑप्शन डी बुद्धि विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? 27 में ऑप्शन ए आ जाएगा पुर के तामपत्र,
पुर के तामपत्र 28 किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाज़ा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? तो 28 में ऑप्शन आ जाएगा बी लोहागढ़, ऑप्शन बी लोहागढ़। 29 किस लोकवाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 29 में ऑप्शन ए आ जाएगा कामायचा, ऑप्शन ए कामायचा। 30वां प्रश्न, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर 30 में ऑप्शन आ जाएगा डी अलवर में है, ऑप्शन डी अलवर। 31 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा दुर्ग है जो गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? 31 में ऑप्शन आ जाएगा डी अजमेर का तारागढ़ दुर्ग जो है वो गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर, जो आपको इसी प्रकार के कंटेंट उपलब्ध करवाता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 32 राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है? 32 में ऑप्शन ए आ जाएगा 826 मीटर, उत्तर से दक्षिण 826 मीटर। 33 कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है? कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है 33 ऑप्शन बी माही बजाज सागर बांध से, माही बजाज सागर बांध से। 34 कांग्रेस घास क्या है? कांग्रेस घास क्या है? 34 में ऑप्शन ए आ जाएगा एक खरपतवार, एक खरपतवार। 35 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं कहा गया है यहाँ, यानी आपके यहाँ 3 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। कैसे पक्के हो जाएंगे बता देते हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा प्रश्न के अनुसार वर्टिसॉल शुष्क जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब सही सुमेलित कौन सा है? मृदा का प्रकार दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है। एरिडीसॉल्स मृदा अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, एरिडीसॉल्स मृदा अर्ध शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। अल्फीसॉल्स मृदा आर्द्र क्षेत्र से संबंधित है, और इसी के साथ इनसेप्टिसॉल्स मृदा जो है वो अर्ध आर्द्र और उप आर्द्र क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 प्रश्न पक्के हो गए। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी आ जाएगा आपके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 36 राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? 36 में ऑप्शन आ जाएगा सी संरक्षित, ऑप्शन सी संरक्षित। 37 है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है? कौन सा स्थान है जहाँ उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। 38 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? किसके द्वारा प्रायोजित है? 38 में ऑप्शन आ जाएगा डी जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। 39 राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है? 39 में ऑप्शन आ जाएगा डी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। 40 राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? 40 में ऑप्शन आ जाएगा सी, 40 में ऑप्शन आ जाएगा सी उदयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं 41 पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तहदार लकड़ी प्लाईवुड की पहचान की जाती है? 41 ऑप्शन सी मोटाई से, ऑप्शन सी मोटाई से। 42 इमारती ढांचा में काम आने वाली लकड़ी में नमी की मात्रा होनी चाहिए? 42 ऑप्शन सी 13 से 20%, 13 से 20%। 43 एक भवन का कुल कारपेट क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर तथा इसका 10% क्षेत्रफल दीवारें व बरामदे के लिए प्रस्तावित है। इमारत का बंद क्षेत्र की दर ₹1000 प्रति वर्ग मीटर हो तो अनुमानित प्राकलन क्या होगा? 43 ऑप्शन आ जाएगा आपके बी,
ऑप्शन बी 3,30,000, 3,30,000। 44 1 घन मीटर आयतन में सीमेंट के कट्टे होते हैं। 44 ऑप्शन ए 30 कट्टे, 30 कट्टे, 30 कट्टे, 30 बैग्स। 45 यदि बेंचमार्क 560.5 मीटर व यंत्र की ऊंचाई 561.365 मीटर हो तो बैक साइड होगी। 45 में ऑप्शन ए आ जाएगा 0.865, 0.865। अगले प्रश्न पर चलते हैं 46 पर। 46 एक रेखा की दिक्मान एस 25 डिग्री डब्लू है तो यह हॉल सर्किल बियरिंग WCB में क्या होगी। 46 में आपके ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों 205 डिग्री, 205 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 इनवार टैप किस मिश्र धातु का बना होता है। 47 में ऑप्शन आपके जो आ रहा है वो है डी, निकल एवं इस्पात का। इनवार टैप जो है वो किस मिश्र धातु का बना है, निकल एवं इस्पात का। 48 है आपके लिए 100 घन मीटर का 1:2:4 कंक्रीट मसाले में रेत का आयतन होगा। 48 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा 44 मीटर क्यूब, 44 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है 49 एक 3 डिग्री वक्र की त्रिज्या क्या होगी यदि उसकी चाप लंबाई 20 मीटर हो। 49 में ऑप्शन डी आ जाएगा 382 मीटर, 382 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का। एक साधारण आलंबित धरण जिस पर रेखिक परिवर्तनीय भार लग रहा है उसके बंकन आघूर्ण आरेख की आकृति होगी। 50 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा घनीय वक्र, घनीय वक्र। 51 प्रतिदर्श का प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट AC की प्रतिशत वृद्धि गणना करने के लिए मानक गेज लंबाई होगी। 51 में आपके ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी के अनुसार 5.65 रूट में आ जाएगा AC, ठीक है। 52 में आ जाते हैं। 52 है अधिकतम बंकन आघूर्ण का मान होगा यदि किसी साधारण आलंबित धरण पर L/3 समान दूरी पर समान भार W/3 लग रहे हों। 52 जो प्रश्न है दोस्तों वो जो बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, ठीक है। आपके इस प्रश्न को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 53 है हमारा अगला प्रश्न। कर्तन बल व बंकन आघूर्ण में संबंध है, कौन सा संबंध है। 53 में ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी के अनुसार V बराबर dm/dx, ठीक है। V बराबर है कर्तन बल, m बराबर है बंकन आघूर्ण, I बराबर आपके जड़त्वाघूर्ण और Z बराबर परिच्छेद मापांक है। 54 एक स्तंभ जो कि प्राथमिक रूप से संरचनात्मक सदस्य है निम्न में से किस भार के लिए अभिकल्पन किया जाता है। 54 आपके ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों संपीड़न, ऑप्शन सी संपीड़न। 55 है प्रबलित कंक्रीट धरण में नाममात्र अपरूपण प्रतिबल होगा, क्या होगा। 55 में ऑप्शन बी आ जाएगा VU/BD, जहाँ पर कि VU बराबर कर्तन बल है, B बराबर धरण अनुभाग चौड़ाई है, D बराबर धरण अनुभाग गहराई है, ठीक है दोस्तों। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। 56 सुअनुकूलित त्रिभुज के लिए कोई भी कोण इससे कम नहीं होना चाहिए। 56 में ऑप्शन बी आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अगला प्रश्न 57 लचीली धातु में तनाव खिंचाव संबंध हमेशा होता है। 57 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा रेखीय व अरेखीय, रेखीय व अरेखीय, ठीक है। 58 में आ जाते हैं। एक शुद्ध आलंबित धरण का पार्ट L है, पार्ट के मध्य काल पर संकेंद्रित भार W लगा हो तो मध्य में कितना विक्षेपण होगा। 58 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा WL3/48EL, ठीक है। WL3/48EL।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके EI है, ये EL नहीं है ये। 59 में शाफ्ट के द्वारा शक्ति संचारित करने को अभिव्यक्त किया जाता है वाट में। 59 में ऑप्शन ए आ जाएगा 2π/N/T/60, 2π/N/T/60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। एक शुद्ध आलंबित धरण जिस पर समवितरित भार W पूरे पार्ट L पर लग रहा हो तो उसके केंद्र पर अधिकतम बंकन आघूर्ण का मान होगा 60 में आपके ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों। बी में है WL²/8, WL/8, WL²/8। 61 एक शुद्ध आलंबित धरण पर लगा एक त्रिभुजाकार भार सिरों पर शून्य से समान रूप से धीरे धीरे बदलते हुए केंद्र पर W प्रति मीटर हो तो अधिकतम कर्तन बल होगा 61 में आपके ऑप्शन जो आएगा दोस्तों वो यह है कि यह प्रश्न बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया था। ठीक है, फाइनल ऑफिशियल आंसर की के आधार पर यहाँ आपको JEE सिविल डिप्लोमा का पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन यानी सॉल्व्ड पेपर आपको मिल रहा है प्रीवियस एग्ज़ाम का। आपकी आगामी जब भी परीक्षा हो ये पेपर आपके हमेशा एवरग्रीन रहेगा, यानी कि आपके इसमें से कोई भी प्रश्न कभी भी आ सकता है, क्योंकि आपकी जो सिविल डिप्लोमा का मैटर है उससे संबंधित प्रश्न आपके कहीं से भी आ सकता है, निश्चित है। दूसरा, राजस्थान जीके के प्रश्न अगर आपने एग्ज़ाम्स दी हैं तो आपने खुद नोट किया होगा, प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तभी तो आपको यहाँ पर जीके के जो सेट उपलब्ध हो रहे हैं ना दोस्तों, वो आपको कुछ इस प्रकार से उपलब्ध हो रहे हैं कि पिछले एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न ही आपको यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न आपके आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। 62 वक्रता त्रिज्या R, बंकन आघूर्ण M व मोड़ने की दृढ़ता EI में संबंध है। 62 ऑप्शन बी M = EI/R। ठीक है, M बराबर आ जाएगा EI/R। 63 में चलते हैं। 63 है, यहाँ पर एक घटना है। 63 में आपके ऑप्शन दिया हुआ है सी, किसी गतिविधि का शुरू या अंत होना अथवा गतिविधियों का समूह। ठीक है, किसी गतिविधि का शुरू होना या अंत होना अथवा गतिविधियों का समूह जो है वो एक घटना है। 64 डिस्टेम्पर एक प्रकार का है। क्या है डिस्टेम्पर? 64 में ऑप्शन सी आ जाएगा, जल पेंट होता है। डिस्टेम्पर जो कराते हैं वो क्या है? जल पेंट है। 65 CPM है। CPM क्या है? 65 में ऑप्शन ए आ जाएगा, गतिविधि उन्मुखी। ठीक है, इंग्लिश में बता देता हूँ, एक्टिविटी ओरिएंटेड, गतिविधि उन्मुखी, एक्टिविटी ओरिएंटेड। 66 पोर्टलैंड सीमेंट की दृढ़ता परीक्षण की जाती है। 66 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा, ली शैटलियर्स उपकरण द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 67 संगमरमर एक प्रकार की चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है संगमरमर? ऑप्शन सी आ जाएगा, रूपांतरित प्रकार की चट्टान है। 68 समतल धार या आवश्यक माप व आकृति के अनुसार पत्थर की सतह को तैयार करने को कहते हैं। 68 में आपके ऑप्शन डी आ रहा है, पत्थरों को तराशना। 69 पोर्टलैंड सीमेंट के दो मुख्य यौगिक हैं। 69 ऑप्शन आ रहा है ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और डाइकैल्शियम सिलिकेट पोर्टलैंड सीमेंट के दो मुख्य प्रकार हैं। 70 असफाल्ट प्राप्त होता है। असफाल्ट कहाँ से प्राप्त होता है? असफाल्ट यानी कि आपके बिटुमिन
ठीक है। बिटुमिन यानी असफाल्ट कहाँ से प्राप्त होता है? 70 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा, पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है बिटुमिन। बिटुमिन है जिसे असफाल्ट भी कहते हैं। 71 मृदा मूल रूप से है। क्या है मृदा मूल रूप से? 71 में ऑप्शन आ रहा है दोस्तों डी, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। 72 यदि दो स्तंभ की स्वतंत्र प्रसरण नींव को एक धरण के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की नींव को कहते हैं। 72 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, पट्टा नींव। पट्टा नींव। 73 है पुश्ते की दीवार पर मृदा के न्यूनतम दबाव को कहते हैं। पुश्ते की दीवार पर मृदा के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? 73 में ऑप्शन सी आ जाएगा, सक्रिय भूदाब। सक्रिय भूदाब। 74 भारतीय मानक के हल्के संहनन परीक्षण के अनुसार प्रयोगशाला में मृदा का संहनन करने में जो हथौड़ा काम में लिया जाता है उसका वजन होता है। 74 में आपके ऑप्शन डी आ रहा है, 2.6 किलोग्राम, 2.6 kg। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75 निम्न में से कौन सी मृदा की अपारगम्यता सबसे अधिक है? कौन सी मृदा की अपारगम्यता सबसे अधिक है? 75 ऑप्शन डी, गाद। ऑप्शन डी, गाद। 76 एक मृदा की द्रव सीमा 40% व सुगठ्यता सूचकांक 20% है तो मृदा की सुगठ्य सीमा होगी 76 ऑप्शन ए 20%। ऑप्शन ए 20%। 77 केशिकीय उन्नयन की अधिकतम ऊंचाई होती है। केशिकीय उन्नयन की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 77 आपके ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, केशिकीय उन्नयन की अधिकतम ऊंचाई होती है कॉलॉइड्स में। कॉलॉइड्स में, ठीक है, कॉलॉइड्स में होती है। 78 है आपके किसी दानेदार मृदा का रिक्तता अनुपात 0.7 है एवं विशिष्ट गुरुत्व 2.7 हो तो रेत की त्वरित स्थिति होने के लिए क्रांतिक प्रवणता होगी। 78 में आपके ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 78 में ऑप्शन ए आ रहा है, एक। ऑप्शन ए, एक। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध करवा रहा है जेई सिविल डिप्लोमा का पूरा पेपर प्रीवियस एग्जाम का विद सॉल्यूशन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाइएगा। वहाँ पर आपको आंसर कीज नाम से अलग प्लेलिस्ट दिख जाएगी जहाँ पर आपको राजस्थान के पिछले एग्जाम्स के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान के पिछले एग्जाम्स के पेपर जो कि आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। यहाँ से कोई सा भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इन पेपर्स को पूरा वॉच कर ले, आपकी बहुत हेल्प होगी आगामी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए। ठीक है, 79 है मृदा का एक रूपता गुणक होता है। मृदा का एक रूपता गुणक होता है ऑप्शन डी 1 के बराबर या उससे अधिक। 79 में ऑप्शन डी आ रहा है, 1 के बराबर या उससे अधिक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 80 IS वर्गीकरण के अनुसार गाद सिल्ट के आकार कण सीमा है। 80 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, 0.075 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर तक। ठीक है, 81 है मृदा नमूने की तरल सीमा 45%, प्लास्टिक सीमा 25%, संकोचन सीमा 14%, प्राकृतिक पानी की मात्रा 30% है तो मृदा के द्रव्यता इंडेक्स का मान होगा 81 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा, 25%, 25%। 82 नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मृदा का बल्क घनत्व 22 kN/m³ पानी की मात्रा 10% तो मृदा का शुष्क घनत्व कितना होगा? 82 में आपके ऑप्शन बी आ जाएगा, 20 kN/m³, 20 kN/m³। 83 मृदा की भेद्यता प्रभावित होती है। मृदा की भेद्यता किससे प्रभावित होती है? 83 में आपके ऑप्शन ए आ रहा है, कणों के आकार व रंध्र द्रव के गुणों से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 84 चैनल को सब्सक्राइब कर लें द फ्यूचर्स एजुकेशन। 84
लंबे समय तक स्थैतिक भार के कारण जो दबाव होता है एवं जिसके कारण रंध्र जल बाहर निकलता है कहते हैं, क्या कहते हैं? 84 में ऑप्शन ए आ जाएगा, एकत्रीकरण। ठीक है दोस्तों, एकत्रीकरण, ऑप्शन ए। 85 समानांतर रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त व समानांतर वक्र प्राप्त करने के लिए डैश ऑटोकैड में काम आता है। क्या ऑटोकैड में काम आता है इसमें? 85 में ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑफसेट, ऑप्शन डी, ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ऑटोकैड में प्रॉपर्टी पैलेट के लिए कौन सी कुंजी काम में ली जाती है? 86 ऑप्शन आ जाएगा आपके ए, Ctrl+1, Ctrl+1। अगला प्रश्न 87 है, वृत्त बनाने के लिए दो बिंदु ऑप्शन का उपयोग करते हुए उल्लिखित किया जाता है। 87 ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों, एक व्यास के दोनों किनारे के बिंदु, एक व्यास के दोनों किनारे के बिंदु। 88 आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, 88वां प्रश्न, आयत या वर्ग बनाने के लिए ऑटोकैड में कौन सा कमांड उपयोग में लोगे? कौन सा कमांड उपयोग में लेंगे आप? तो 88 में ऑप्शन बी आ जाएगा, REC, REC। 89 निम्न में से कौन सी ऑटोकैड रेखा चित्र फाइल है? 89 में ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, plan.dwg, PLAN, plan.dwg। 90 लैसी के सिद्धांत से चैनल की जलीय माध्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि माध्य वेग 2 मीटर सेकंड, सिल्ट फैक्टर 1 हो। 90 ऑप्शन ए, 10 मीटर, 10 मीटर। 91 निम्न में से कौन सी रोकड़ फसल नहीं है? 91 में ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों, चावल। कौन सी रोकड़ फसल नहीं है? 3 प्रश्न पक्के कर लीजिए यहीं पे। कौन सी फसल है रोकड़ फसल? जूट एक रोकड़ फसल है, ठीक है, तंबाकू रोकड़ फसल है, गन्ना रोकड़ फसल है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी आ जाएगा। 92 ड्यूटी डी हेक्टर क्यूमैक, पानी की गहराई आपके यहाँ पर त्रिभुज मीटर व आधार काल बी दिनों में हो तो इनमें संबंध होगा। 92 में आपके ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी, त्रिभुज बराबर 8.64 B/D। ठीक है दोस्तों, 93 में चलते हैं। 93 है, कैनेडी सिद्धांत के अनुसार नहर की सिल्ट परिवहन क्षमता निम्न के समानुपाती होगी। 93 में ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी, V की पावर आ जाएगी 2.5। ठीक है, V की पावर 2.5, V बराबर आप क्या है, पानी का वेग आ जाएगा। V बराबर क्या आ जाएगा, पानी का वेग। अगला प्रश्न 94 सिंचाई की वह विधि जिसमें हर पेड़ के आसपास सीमा बनाकर पूल बनाया जाता है और पानी डाला जाता है कहते हैं। 94 में आपके ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगा, ऑप्शन डी, बेसिन सिंचाई, बेसिन सिंचाई। 95 जल भराव निम्न का परिणाम है, जल भराव किसका परिणाम है? 95 में ऑप्शन ए आ जाएगा, अधिक सिंचाई का, अधिक सिंचाई का। 96 ट्रू रिजिम और फाइनल रिजिम के पद निम्न में से किसके सिद्धांत में उपयोग में लिए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके 96 में ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों, लैसी का सिद्धांत, ऑप्शन सी, लैसी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 97 97वें प्रश्न पे आ जाते हैं। क्विक सैंड है, सैकड़ा लगने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 97 क्विक सैंड है, ऑप्शन डी आ जाएगा, संजनहीन मृदा में बहाव की स्थिति पैदा होना, संजनहीन मृदा में बहाव की स्थिति पैदा होना। 98 यदि किसी बांध पर कार्यरत परिणामी बल उसके आधार के मध्य तिहाई के बाहर से गुजरता है तो किसके प्रति संवेदनशील होगा? 98 में आपके जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों वो है बी, ऑप्शन बी, तनाव विफलता, तनाव विफलता। 99 IS की अनुशंसा के अनुसार अस्तर वाली लाइन्ड नहर का आकार होता है। 99 में ऑप्शन ए आ जाएगा, समलंबाकार, समलंबाकार। 100वां प्रश्न, सैकड़ा लग चुका है,
गुरुत्व बांध में प्रमुख प्रतिरोधक बल है, गुरुत्व बांध में प्रमुख प्रतिरोधक बल है 100 में आ जाएगा ऑप्शन सी, बांध के स्वयं का भार, बांध के स्वयं का भार। 101 निम्न में से कौन सा गुरुत्व बांध के भंग का कारण नहीं है, नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 101 में ऑप्शन डी आ जाएगा, रिसाव से भंग नहीं होता है। बाकी किससे होता है? उथलने से होगा, फिसलने से होगा, तनाव से भी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 102 है, निम्न में से कौन सा अन्य कठोर बांध है? 102 में आपके बता देना चाहेंगे दोस्तों, प्रश्न बोर्ड द्वारा डिलीट किया जा चुका है। 103 भूमि और वातावरण जो कि न तो सूखा और ना ही नम हो, जिसमें अधम फसल बिना सिंचाई के उगाई जा सके। तो यहाँ 103 में आपके ऑप्शन जो आ रहा है वो आ जाएगा सी, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। 104 प्रश्न आपके क्रॉस ड्रेनेज संरचना, जिसमें नाले को नहर के ऊपर लिया गया हो, वह नहर का पानी गुरुत्व के कारण स्वतंत्र रूप से बहता हो। 104 में ऑप्शन ए आ जाएगा, सुपर पैसेज, सुपर पैसेज। अगला प्रश्न है 105, फसल का आधार काल इनके बीच का समय होता है, फसल का आधार काल। 105 में ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों, बोते वक्त पहले पानी से अंतिम पानी का समय। 106 जेई सिविल डिप्लोमा प्रीवियस एग्जाम पेपर 2020 की जो भर्ती है, इसका फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर आपको सॉल्व पेपर मिल रहा है। आगे भी आपको आंसर कीज और पेपर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे चैनल पर। आपके जानने योग्य हर खबर यहाँ पर आपको मिलती रहती है, ठीक है। क्या नया है दुनिया में वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। 106 एकल प्रबलित धरण जिस पर अपरूपण बल F लग रहा हो तथा अनुभाग की गहराई D एवं चौड़ाई B हो तो अधिकतम अपरूपण प्रतिबल होगा। 106 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा, F/B गुना D, F/B गुना D। 107 में चलते हैं। 107 प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्तंभ की मुख्य छड़ों पर न्यूनतम आवरण होना चाहिए। 107 में ऑप्शन डी आ जाएगा, 40 मिलीमीटर या छड़ का व्यास, 40 मिलीमीटर या छड़ का व्यास। 108 प्रबलित ईंटों के कार्य में मॉड्यूलर अनुपात होता है। 108 में आपके ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा डी 40, ऑप्शन डी 40। अगला प्रश्न है, टू वे स्लैब में कोनों पर उठाव होता है। 109 में ऑप्शन डी आ जाएगा, प्रस्तर खंड स्लैब पर मरोड़ी आघूर्ण के कारण। ठीक है दोस्तों, 109 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 110 पर आ जाते हैं। कंक्रीट संरचना में प्रसार जोड़ दिए जाते हैं यदि इसकी लंबाई डैश से अधिक हो। 110 ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी 45 मीटर। ठीक है दोस्तों। 111 प्रास कैंटिलीवर धरण व प्रस्तर खंड स्लैब हेतु पाट से प्रभावी गहराई का आधारभूत अनुपात है। 111 में ऑप्शन ए आ जाएगा 7, ऑप्शन ए 7। प्रश्न अगला आ जाता है 112 प्रबलित वृत्ताकार स्तंभ में मुख्य फौलाद सलाखों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। 112 में ऑप्शन सी आ जाएगा 6, ऑप्शन सी 6। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 113 किसके उचित उपयोग द्वारा विक्षेपण को नियंत्रित किया जा सकता है। 116 प्रश्न संख्या 113 है, सॉरी फ्रेंड्स 113 किसके उचित उपयोग द्वारा विक्षेपण को नियंत्रित किया जा सकता है। 113 में ऑप्शन सी आ जाएगा, पाट गहराई अनुपात, पाट ऑब्लिक गहराई अनुपात। 114 नंबर का प्रश्न है, सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर सर्वेक्षण करना संबंधित है। 114 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा, सूक्ष्म त्रुटियों का स्थानीयकरण करना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 115 थियोडोलाइट के संबंध में रेखा जो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष के काट से और लक्षक कांच के ऑप्टिकल केंद्र और इसी क्रम से गुजरती है उसको क्या कहते हैं। 115 में ऑप्शन सी आ जाएगा, अवलोकन रेखा, अवलोकन रेखा। 116
लकड़ी के काम की मात्रा की गणना सामान्यतः की जाती है? 116 में ऑप्शन डी आ जाएगा, आयतन घन मीटर में। आयतन घन मीटर में 117 में आ जाते हैं। 117वां प्रश्न है, यदि किसी रेखा का अग्र दिक्मान ए बी 12 डिग्री 24 है तो ए बी रेखा का पश्च दिक्मान होगा। 117 में ऑप्शन डी आ जाएगा, 192 डिग्री 24। 192 डिग्री 24। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 118वां। पृथ्वी की वक्रता के प्रभाव की उपेक्षा की जाती है यदि सर्वे किए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल निम्न से कम हो। 118 में ऑप्शन डी आ जाएगा, 260 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 260 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 119वां है, केवल इस अवस्था में विभिन्न ऊंचाई की समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती है। 119 में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी, एक झूलती हुई चट्टान। एक झूलती हुई चट्टान। 120वां प्रश्न है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। 120वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, गंटर्स चैन की लंबाई होती है। आपको बता देना चाहूँगा 120 ही प्रश्न आते हैं आपके पिछले एग्जाम्स में, चाहे वो डिप्लोमा का हो या सिविल डिग्री का हो, पेपर में आपके 120 ही प्रश्न आए हैं। आगे जो भी जानकारी रहती है आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गंटर्स चैन की लंबाई होती है 120 में ऑप्शन सी आ जाएगा, 66 फीट। ऑप्शन सी 66 फीट। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। जेई सिविल डिप्लोमा का पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है विद सॉल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।